जय श्री कृष्णा, जय श्री तुलसी महारानी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक क्रिएटिविटी में। आप सभी को देव उठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ तुलसी विवाह की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपने घर पे तुलसी विवाह मनाया था और मैं किस तरीके से तुलसी विवाह मनाती हूँ, कैसे विवाह कराती हूँ, पूजा करती हूँ, वही आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। कहीं कहीं द्वादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है और कहीं कहीं एकादशी के दिन। तो एकादशी के सामने ही तुलसी विवाह हमारी तरफ मनाया जाता है। तो यहाँ मैंने जो तुलसी जी का गमला है उसे अच्छे से साफ कर लिया है और साफ करने के बाद उसे सजा दिया है। और यहाँ पे मैंने चौक बना दिया है। जैसे कि कोई भी शुभ काम किया जाता है तो चौक बना के किया जाता है। आटे और हल्दी से मैंने चौक बनाई है और तुलसी जी को नहला के हल्दी लगा के नहलाया था। उसके बाद से उनको वस्त्र पहना दिया है और गन्ने का मंडप बनता है तो मंडप भी बना दिया है, उस पे चांदनी लगा दी है और यहाँ कृष्ण जी को भी बैठा दिया है। तो अब हम दीपक जला देंगे। तो एकादशी के दिन 11, 21, 51, 101 जितना भी दीपक आप जलाना चाहते हैं जला सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 दीपक जरूर ही जलाना चाहिए। तो यहाँ मैंने 11 दीपक जलाए हैं और यथाशक्ति पूजन कर रही हूँ, जो भी सामान जुट पाया है उससे। तो यहाँ भगवान जी के भोग के लिए भी रख दिया है, तुलसी जी में भी भोग रख देंगे। और अब हम शालिग्राम जी के रूप में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति बैठाए हैं। आज तो शालिग्राम के साथ शादी होती है तुलसी जी की, लेकिन मेरे पास शालिग्राम जी नहीं है। तो यहाँ मैंने कृष्ण भगवान की फोटो रखी है, इसी के साथ मैं शादी कराऊंगी। तो जिसके पास शालिग्राम नहीं रहते हैं वो कृष्णा के साथ ही तुलसी विवाह कराता है। तो यहाँ मैं इनका इकट्ठा बंधन कर दे रही हूँ, जैसे रक्षा सूत्र से दोनों लोग को इकट्ठा बांध देते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ। और इसके बाद से जो ये जयमाला हो रही है तो तुलसी जी को छुआ के और कृष्ण जी को पहना दिया जाता है। तो यहाँ देखिए कृष्ण जी को पहना दिया है और अब कृष्णा जी को टच करा के फिर तुलसी जी को पहना देंगे। तो आप लोग कैसे पूजा करते हैं कमेंट करके बताइएगा। और सबकी पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। जितना मुझे जानकारी है उसके अनुसार मैं पूजा कर रही हूँ। और माता रानी के लिए सुहाग की चीजें रखते हैं, साड़ी वगैरह, चूड़ी, ये सब चीजें रख देते हैं, सिंदूर बिंदी जो भी आपके पास है आप रख सकते हैं। फिर दक्षिणा रख देते हैं। तो इस तरीके से जो भी होता है सब रख के अच्छे से पूजा करना चाहिए। और जब सब काम हो जाता है उसके बाद माता रानी को सिंदूर लगाया जाता है। तो आज के दिन एक एक पत्ते में यानी हर एक पत्ते में सिंदूर लगाया जाता है। जितनी भी पत्तियां होती है सब में सिंदूर लगाना चाहिए, जिससे कि तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न होती है। तो यहाँ पे मैं सब सारी तुलसी पत्तों में लगा दूंगी, उसके बाद मैं आरती करूंगी। तो आगे की वीडियो जो है आप एक बहुत ही सुंदर से तुलसी गीत के साथ सुनिए।